हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उनमें हम खुद से इनपुट दे रहे थे। अभी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से। तो देख लेते हैं इनपुट होता क्या है। तो देख लेते हैं इनपुट क्या होता है। तो इनपुट फंक्शन अलाउस द यूजर टू एंटर द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एज रिक्वायर्ड। मतलब इसमें हम यूजर के द्वारा वैल्यू ले सकते हैं जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्राम 1, जिसमें हमने a इक्वल टू दिया इनपुट और एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हमें खुद से नेम एंटर करना पड़ रहा होगा या यूजर को नेम एंटर करना पड़ रहा होगा और प्रिंट हो जाएगा फिर a, क्योंकि जो भी नाम हम एंटर करेंगे वो a में असाइन हो जाएगी उसकी वैल्यू और फिर वो प्रिंट हो जाएगी। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, जैसे एंटर योर नेम पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये जो नाम अभिषेक कुमार मैंने डाला है ये एंटर करना पड़ेगा यूजर को और फिर हमें आउटपुट मिल रहा होगा अभिषेक कुमार। तो इसको हम VS कोड पर कोड करके देख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे a लिया, एक वेरिएबल इक्वल टू, इसमें हमने इनपुट कराना है कोई भी चीज़, तो हम डालेंगे यहाँ पे इनपुट फंक्शन इनपुट और फिर ब्रेसेस लाएंगे और इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर देते हैं। फिलहाल एंटर यूजर नेम और फिर हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट a। इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर रन हो चुका है। यहाँ पे अभी आ रहा है एंटर यूजर नेम, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा यूजर नेम। तो मैं ऐसे डाल देता हूँ अभिषेक कुमार और इसको मैं एंटर करूँगा जैसे ही, तो हमारा अभिषेक कुमार यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसको मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ और अभी मैं ऐसे कुछ और नाम डाल देता हूँ, जैसे माई ऑनलाइन क्लासेस और इसे एंटर करेंगे हम, तो हमारा माई ऑनलाइन क्लासेस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हमने इनपुट के जरिए यूजर से उसका नेम लिया है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज इनपुट फंक्शन विथ इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू। देखते हैं क्या होता है अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे हमने यहाँ पे a वेरिएबल लिया और उसमें हमने इनपुट कराया एंटर फर्स्ट नंबर। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया b, जिसमें हमने इनपुट करवाया है सेकेंड नंबर और फिर हमने प्रिंट किया है द सम ऑफ द नंबर इज, ये हमने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। फिर कॉमा उससे सेपरेट करके हमने a प्लस बी प्रिंट किया है। जैसे हमने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर हमने इनपुट लिया 90 और फिर 80 और जो हमारा आंसर आया वो 9080 आया, जो ई रॉन्ग है। a प्लस बी करने पे तो 170 आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा है। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने a और जो b इनपुट दिया है उसको कोई डिफाइन नहीं किया है कि ये कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये a और b को एज अ कैरेक्टर ले रहा है, तो बस वो प्लस करने पे दोनों कैरेक्टर तो जोड़ के लिख दे रहा है। तो अगर हमें सम वाला प्रोग्राम बनाना है या मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना है, कोई भी हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इनपुट में हमें उसका टाइप बताना पड़ेगा कि हम ये इनपुट किस तरह ले रहे हैं। तो जैसे प्रोग्राम 3 में क्या किया है, a हमने वेरिएबल लिया और इसमें हमने पहले इंट दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर हमने इनपुट दिया, यानी हमने इस इनपुट का टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये इंटीजर वैल्यू हम लेने वाले हैं यहाँ पर। इसी तरह हमने b में भी इसका टाइप डिफाइन कर दिया कि हम इंटीजर वैल्यू देने वाले हैं यहाँ पर। फिर हमने जब प्रिंट किया तो अब हमारा आंसर जो आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो 170 आएगा। इसको कोड करके भी देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम VS कोड पर आ चुके हैं, मैं ये हटा देता हूँ पहले। तो जैसे मैंने a वेरिएबल लिया, अब मैं इस पर सिंपल पहले इनपुट देता हूँ और यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर और इसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया b इक्वल टू, इनपुट लेंगे हम, ब्रेसेस में आएंगे और यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं, एंटर सेकेंड नंबर। देन हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू a प्लस b।
और हम प्रिंट करवा देंगे सी को। प्रिंट करवाएंगे, पहले कुछ ये लिखा आ जाए, द सम इज, और फिर हम कॉमा सेपरेट करके सी प्रिंट करवा देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर करना है, तो मैं जैसे डाल देता हूँ 20 एंटर। उसके बाद सेकंड नंबर डालना है, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40। तो यहाँ पे देखिए 20-40 आया, ऐड नहीं किया इसने, सम नहीं किया इसने, 20 पहले लिख दिया और 40 बाद में लिख दिया इसने, बस इसको जोड़ दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमने इसको कोई टाइप बताया ही नहीं है कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का हम इनपुट ले रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो टाइप डिफाइन करने के लिए हम इसका टाइप दे देते हैं, ये नंबर हमें चाहिए तो हम इंटीजर टाइप यहाँ पे दे देते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट और फिर ब्रेसेस, और फिर इस ब्रेसेस को हम क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमारा इंट टाइप हो गया। ऐसे ही दूसरे बारे में भी हम कर लेंगे इंट ब्रेसेस, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अभी फिर से हम इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। फिर से हम फर्स्ट नंबर अपना डालते हैं, जैसे मैंने डाला 20, एंड फिर सेकंड नंबर हम डाल देते हैं 40। तो अभी देखिए हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, द सम इज 60। इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्टार बना देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल। और अभी इसको रन कर फिर से देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 40, सॉरी यहाँ पर हमें डालना है 40 एंटर, और यहाँ पे 20 डाल देता हूँ मैं। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई भी हो गया है बिल्कुल परफेक्टली। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, एडिशन के, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के, रिमाइंडर के, या बहुत से तरह के हम प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स एंड गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। यानी ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं बहुत से ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेंड्स पर, ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल पर, और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे c इक्वल टू हमने दे रखा है a प्लस बी, वेयर c एंड a एंड b आर ऑपरेंड। यहाँ पे जो c है, a है और जो b है वो हमारे ऑपरेंड कहलाएंगे, वाइल प्लस है या ये इक्वल टू है ये हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है एडिशन। टू फाइंड द सम ऑफ द डेटा वैल्यूज, यानी हमें किन्हीं दो वैल्यू का सम निकालना है या मल्टीपल वैल्यूज का सम निकालना है तो हम एडिशन का यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन, टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डेटा वैल्यूज, यानी हमें अगर डिफरेंस आना है तो हम सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, ये सिंबल है इसका। मल्टीप्लाई का स्टार सिंबल होता है। तो टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा वैल्यू, हमें प्रोडक्ट निकालना है कोई भी वैल्यूज़ का, तो हम मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज कर लेंगे। डिवीजन के लिए स्लैश आती है। तो टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म, अच्छा हम ये वाला डिवाइड जो सिंगल स्लैश यूज करते हैं तो हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर मिल रहा होता है। वहीं इंटीजर डिवीजन होता है जिसमें हम डबल स्लैश यूज करते हैं। टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिजल्ट इन इंटीजर फॉर्म, यहाँ पे हमें बस इंटीजर में ही आंसर मिल रहा होता है, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं क्वोशेंट हमें मिल रहा होता है बस। फिर आता है हमारा मॉड्यूलस, जिसमें ये परसेंटेज का सिंबल होता है। टू डिवाइड द नंबर एंड गिव द रिमाइंडर, अगर बस हमें रिमाइंडर पता करना है तो हम मॉड्यूलस का यूज करेंगे परसेंटेज से। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में हम डबल स्टार का यूज कर रहे थे। टू फाइंड द पावर ऑफ द नंबर, मतलब पावर निकालने के लिए किसी भी नंबर की में पावर आनी है, जैसे 2 की पावर 3 या 4 की पावर 2, ऐसे करके हमें अगर निकालना है आंसर तो हम डबल स्टार का यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए इन्हें VS कोड पर हम एक बार करके देख लेते हैं सारे ऑपरेशन। तो एडिशन का हम देख ही चुके हैं अभी, तो हम VS कोड पे आ चुके हैं। तो हम एडिशन का प्रोग्राम देख ही चुके हैं, प्लस का भी हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। अभी हम डिवाइड का देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे स्लैश लगा देंगे और स्लैश से हमें फ्लोट में आंसर मिल जाएगा, यानी पॉइंट में आंसर मिल जाएगा, डेसिमल में आंसर मिल जाएगा परफेक्टली। तो देखते हैं, इसको हम रन करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे देता हूँ रैंडमली 45, सॉरी यहाँ पे हमें नंबर टाइप करना पड़ेगा, जैसे 45 एंटर करते हैं और इसको मैं 10 से डिवाइड दे देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाता है 4.5। वहीं पे अगर मैं इसमें डबल स्लैश लगा देता, फिर मैं इसको रन करता, फिर से मैं ले लेता हूँ जैसे 45 और मैं इसमें 10 से डिवाइड दे देता, तो यहाँ पे 4 बार डिवाइड आएगा, 10 4 जा 40,
और 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें यहाँ पे बस होल नंबर मिल रहा होगा 4, जो रिमाइंडर है वो नहीं मिल रहा होगा, हमें यहाँ पे क्वोशेंट मिल रहा होगा। यानी अगर हम आपको सिर्फ क्वोशेंट निकालना है तो आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज, जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। इससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। अभी हम फिर से इसमें एंटर करते हैं वैल्यू 45 और 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए हमें 5 मिल गया, 5 जो कि हमारा रिमाइंडर था। इसके बाद हमने पावर पढ़ी, तो पावर भी देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे डबल स्टार हम बना देते हैं। अब क्या होगा, मैं रन करता हूँ इसे और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे मुझे 2 की पावर 2 निकालते देखते हैं, या 4 की पावर 2 निकाल लेते हैं। 4 पहले दिया हमने और फिर हमने सेकंड वैल्यू यानी बी ई वैल्यू हम दे देते हैं 2, 4 की पावर 2। तो यहाँ पे मैंने 2 दिया, तो यहाँ पे 16 आंसर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। तो आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अच्छा, हम एक और प्रोग्राम ना देख लेते हैं। मान लो आपको 3 नंबर का इनपुट लेना है और उनका एवरेज निकालना है, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ये 3 नंबर लेने हैं हमें, तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, सी इक्वल टू इंट लेंगे, इंटीजर टाइप रहेगा, ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर थर्ड नंबर। और अब हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, सपोज मैं जेड ले लेता हूँ और इक्वल टू जेड में मैं प्रिंट कराऊंगा ए, ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी पहले वैल्यू हमें, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। क्योंकि हम एवरेज निकालते ऐसे हैं, इसी तरह से तो एवरेज हम निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। तो प्रिंट कर लेते हैं जेड को हम, प्रिंट, और प्रिंट में पहले मैं लिखूंगा द एवरेज एज, और यहाँ पे फिर मैं कॉमा से सेपरेट करके जेड डाल दूंगा, यहाँ पे जेड में वैल्यू डालूंगा। तो इससे होगा क्या, पहले ए चलेगा, ए में हमारा यूजर इनपुट देगा, फिर बी आएगा, फिर बी पे इनपुट आएगा, फिर सी आएगा, सी पे इनपुट आएगा, फिर इन तीनों के इनपुट चले जाएंगे जेड में, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए की जो भी वैल्यू यूजर ने दी है, बी की जो भी दी है और सी की जो भी वैल्यू उसने दी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे फिर ये डिवाइड हो जाएगी 3 से, और इस तरह से हमें एवरेज हमारा मिल जाएगा। यानी जो वैल्यू असाइन हो जाएगी इसके बाद वो जेड में असाइन हो जाएगी, और फिर हमने जेड तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। इस तरह से हमें एवरेज मिल जाएगा। तो इसे रन कर लेते हैं। तो आ गया यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, मान लीजिए 10, सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 20, एंड थर्ड नंबर हम डाल देते हैं 30, और इसको सेव करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा एवरेज आ गया, द एवरेज इज 20। तो ये हमारा एवरेज आ चुका है यहाँ पर, द एवरेज इज 20। तो इस तरह से आप एवरेज का प्रोग्राम बना सकते हैं, आप परसेंटेज का बना सकते हैं, बहुत सारे आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हो सकता है आपको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भी मिल रहे हों, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल रहे होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज जो भी हमने पढ़ा है इनपुट के बारे में या फिर ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ और भी ऑपरेटर्स रह गए हैं तो वो भी हम पढ़ लेंगे बाद में आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल अभी आप प्रैक्टिस करिए, अपना लैपटॉप खोलिए और पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस देखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कोडिंग में, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो हमने HTML फिनिश कर दिया है और अभी हमने पाइथन शुरू की है, तो उसके भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डल चुके हैं, तो वो आप देखें पहले, उसके बाद फिर इस लेक्चर पर आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और चैनल को यार जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और किस तरह से हम और भी ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो हमें वो भी बता सकते हैं आप। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर्स में, तब
तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।